पढ़ने वाले हैं क्या? ज्यामिति। ठीक, क्या पढ़ने वाले हैं? ज्यामिति। ज्यामिति आप लोगों के 3 अध्याय से मिलकर बनेगा, है ना। इससे पहले आप लोगों का HD क्लासेस बाय सक्सेना सर के चैनल में एक बार पुनः फिर से स्वागत, और एक नया चीज़ लेकर। और नया चीज़ क्या है? ज्यामिति। कितने नंबर का? 12 नंबर। ठीक है। अच्छा, 12 नंबर का है तो कितने नंबर का क्या क्या आएगा? ठीक, तो 3 नंबर का तो एक क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर का। ठीक है। उसके बाद 2 और 3 नंबर का नहीं आएगा, 4 नंबर का आएगा एक, और एक 5 नंबर का आएगा। ठीक है, ये बातें समझ में है ना। मतलब बोल दिया जाए तो इस स्मार्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि 1 नंबर का 3 क्वेश्चन आएंगे, है ना, और 2 और 3 क्वेश्चन का नहीं आएगा, मतलब नंबर का नहीं आएगा, और ये 4 नंबर का आएगा एक क्वेश्चन, और 5 नंबर का आएगा एक क्वेश्चन नया ब्लूप्रिंट के आधार पर। ठीक है, और इसी के बेस पर हम लोगों को क्या करना है? तैयारी करना है। ठीक है, ये 1 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों के सत्य है, असत्य है, रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए या सही जोड़ी मिलाइए, इसमें आ सकता है। ठीक है ना। अब इसके बाद आता है एक जो हम लोगों के 4 नंबर वाली क्वेश्चन है, उसकी व्यवस्था करते हैं। तो है ना, ये 5 नंबर का नहीं आएगा, ये 4 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का, है ना। एकदम मोस्ट MP क्वेश्चन है ये। ठीक, सेट 2018 में ABC तीनों सेट में आया हुआ है। ठीक है, चूँकि माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की एक खासियत है कि वह अपने क्वेश्चनों को रिपीट कर करके देता है 2 से 3 साल के बाद। ठीक है, तो 2021 में आने की एकदम महत्वपूर्ण क्या है, इसकी संभावना है। ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली अब देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है? प्रश्न, त्रिभुज ABC में AD लंब है भुजा BC पर। ठीक है ना, तो सिद्ध कीजिए कि AB का वर्ग प्लस CD का वर्ग बराबर BD का वर्ग प्लस AC का वर्ग। यही दिया है कि नहीं? दिया है ना। ठीक है, तो मैंने इस चित्र को ऐसा बना दिया, ये एक त्रिभुज है। ठीक है ना, ABC त्रिभुज दिखाई दे रहा है आप लोगों को, A, B और C। अच्छा, AD किस पर लंब है? BC पर। BC को काट रही है ना, मतलब BC पर AD है, वो क्या है? लंब है। ये बातें समझ में हैं। ठीक, अब चलो हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं इधर का। तो ABC एक त्रिभुज है कि नहीं, है ना। ठीक है ना, तो हल के अंतर्गत सिद्ध करना है क्या? AB का वर्ग प्लस CD का वर्ग बराबर BD का वर्ग प्लस AC का वर्ग। इतना बात तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा? त्रिभुज किसमें? A, है ना, और वो भी समकोण त्रिभुज है ना, याद रखना, है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि समकोण त्रिभुज AB नहीं AD, क्योंकि D समकोण है ना। ठीक है, ADB में बातें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, ADB में कहाँ से? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है डियर? तो ध्यान से देखना, ये BD है, वो क्या है? आधार है कि नहीं? अच्छे, सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या है? कर्ण। किसमें? समकोण त्रिभुज में। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये क्या? कर्ण। तो कर्ण का नाम मैं क्या ले सकता हूँ? AB, है ना। अच्छा, लंब कौन सा है? तो AD। ठीक, ये क्या है? दोनों तरफ से लंब है, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी। ठीक है, इतना बातें तो समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसके बाद पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाता है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, है ना, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। चाहो तो लंब को पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों तो प्लस में है। ठीक है, अब इसका मान
कर्ण का वर्ग मतलब क्या है यहाँ पर देखो तो कर्ण मैं लिख सकता हूँ ए बी का वर्ग, है ना, बराबर क्या, आधार मतलब बी डी का वर्ग प्लस ए डी का वर्ग लंब। ठीक है, इतना बातें तो समझ में आया होगा कि नहीं आया, आ गया ना। ठीक, देखो क्वेश्चन ही के अनुसार हम इसका क्या कर रहे हैं हम लोग, है ना, ले रहे हैं। ठीक, तो ये समीकरण नंबर हम लोग का क्या बन जाता है, फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब मैंने क्या किया, फिर उस तरफ त्रिभुज को देखा, है ना, इस तरफ के त्रिभुज को देखा, तो इस तरफ के त्रिभुज में हम लोग देखते हैं तो ए डी तो लंब है दोनों के लिए। ठीक, अच्छा डी सी है वो क्या हो जाता है, आधार, है ना, और ए सी है वो क्या हो जाता है, कर्ण, है ना। तो इसी प्रकार मैं लिख सकता हूँ, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज, है ना, समकोण त्रिभुज किसमें, ए डी सी में, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या आएगा, चलो यहाँ पर सीधा कर्ण ना लिख के मैं डायरेक्टली उसका मान लिखता हूँ। ठीक है, एक बार बता दिया मतलब बता दिया, बार बार बताने की जरूरत नहीं। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए सी का वर्ग, उसके बाद बराबर, ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, डी सी का वर्ग, या यहाँ पर दिया है ना सी डी का वर्ग, तो हम लोग इसको जमा के लिख देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर सी डी का वर्ग, ठीक है, उसके बाद क्या है, प्लस ए डी का वर्ग। इसमें कोई दिक्कत है तो क्या ये समीकरण 1 है तो इसको समीकरण 2 ले लूँ। ठीक, अब समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटा देते हैं। देखो समीकरण 1 को समीकरण 2 में इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि इसको ना इधर लाना है, इसको क्या करना है, इधर लाना है। ठीक है, अच्छा इस तरफ का कोई है, मतलब ए सी, ये ए सी है, उसको इधर लेकर जाना है। ठीक है, बातें समझ में है ना। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 में क्या करने पर, घटाने पर घटा दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, है ना, समीकरण किससे, 2 से क्या करने पर, घटाने पर। ठीक है डियर, इतना बात तो समझ में आ गया होगा। ठीक, तो समीकरण 1 क्या कहता है आप लोगों का, ए बी का स्क्वायर बराबर, अच्छा इसको घटा देता हूँ डायरेक्ट, है ना, ए बी का वर्ग को किसके साथ घटाऊंगा, ए सी का वर्ग, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ ए सी का वर्ग, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा चलो यहाँ पर क्या है, एक कोष्ठक में बी डी का वर्ग प्लस ए डी का वर्ग, है ना, माइनस क्या दिया, तो बोलोगे सर एक कोष्ठक में सी डी का वर्ग प्लस ए डी का वर्ग, कोष्ठक बंद। ठीक है, ये बातें समझ में आ गया। अब मैंने क्या किया, कोष्ठक को हटाया, ए बी का वर्ग माइनस ए सी का वर्ग बराबर इधर क्या आ जाएगा, तो कोष्ठक को हटाया तो बी डी का वर्ग प्लस ए डी का तो वर्ग आ गया यहाँ पर। अब यहाँ से खेल स्टार्ट हुआ, ये माइनस सी डी का वर्ग और प्लस और माइनस का गुणा माइनस ए डी का वर्ग। ऐसा कौन सा बच्चा नहीं है जिसको यहाँ तक समझ में नहीं आया। ठीक है, आई थिंक सबको आ गया होगा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमको सिद्ध क्या करना है, ये करना है। अब हमने देखा इधर कोई कट रहा है क्या, तो बोलोगे हाँ सर ये प्लस में है, ये माइनस में, कट गया कि नहीं कटा। अब चलो इसको पक्षांतर कर देते हैं जमाने पर। ठीक है, क्या करने पर, जमाने पर। तो जमाएंगे तो क्या, ऐसे ही जमा देते हैं ना, ए बी का वर्ग, अच्छा इसके साथ क्या चाहिए, सी डी, इस इधर माइनस में है, इधर लाओगे तो प्लस में आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस सी डी का वर्ग बराबर, एक तरफ सिद्ध हो गया, दूसरी तरफ क्या है, ये तो है ही बी डी का वर्ग। अच्छा इसको अब इधर लेकर जाना है, तो प्लस ए सी का वर्ग,
है ना। अतः यह क्या हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, अतः यह क्या हुआ, अतः यह सिद्ध हुआ। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन फटाफट। ठीक, नोट करो फटाफट।